हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हिंट्स में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट जूलॉजी यानी कि प्राणी विज्ञान की यूनिट नंबर 8 बायो इन्फॉर्मेटिक्स के कुल 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि आपकी परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलॉजी एंड सिमिलैरिटी टूल। यानी कि निम्नलिखित में से कौन होमोलॉजी और सिमिलैरिटी टूल का एक उदाहरण है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं ब्लास्ट, ऑप्शन सेकंड दिया गया है रासमॉल, थर्ड ऑप्शन दिया गया है इम्बॉस तथा फोर्थ ऑप्शन है प्रोस्पेक्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन फर्स्ट ब्लास्ट। ब्लास्ट होमोलॉजी और सिमिलैरिटी टूल का एक उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, इन विच ईयर डिड द स्विसपोर्ट प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस बिगिन। यानी किस वर्ष स्विसपोर्ट प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस शुरू हुआ था। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं 1988, सेकंड ऑप्शन दिया गया है 1985, ऑप्शन थर्ड है 1986 तथा फोर्थ ऑप्शन है 1987। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी 1987। बात करें तीसरे प्रश्न की, तो तीसरा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट क्रिएटेड द फर्स्ट बायो इन्फॉर्मेटिक्स डेटाबेस। यानी कि निम्नलिखित में से वे कौन वैज्ञानिक हैं जिन्होंने पहला बायो इन्फॉर्मेटिक्स डेटाबेस क्रिएट किया था। तो इसके ऑप्शन है डी हॉफ, ऑप्शन सेकंड दिया गया है पियर्सन, थर्ड ऑप्शन है रिचर्ड डर्बिन तथा फोर्थ ऑप्शन है माइकल जे डन। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन फर्स्ट डी हॉफ। डी हॉफ वे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फर्स्ट बायो इन्फॉर्मेटिक्स डेटाबेस को क्रिएट किया था। अगला प्रश्न है, द ह्यूमन जीनोम कंटेन्स अप्रॉक्सीमेटली। यानी कि ह्यूमन जीनोम कंटेन करता है कितने मिलियन बेस पेयर्स को। तो इसके ऑप्शन है 6 मिलियन बेस पेयर्स, ऑप्शन सेकंड है 5 मिलियन बेस पेयर्स, थर्ड ऑप्शन है 3 मिलियन बेस पेयर्स तथा फोर्थ ऑप्शन है 4 मिलियन बेस पेयर्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 मिलियन बेस पेयर्स। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ मोटिव्स। यानी कि निम्नलिखित में से वह कौन सा टूल है जो कि विशेष लक्षणों की पहचान के लिए यूज होता है। तो इसके ऑप्शन है ब्लास्ट, सेकंड ऑप्शन दिया गया है कोपिया, ऑप्शन थर्ड है प्रोस्पेक्ट तथा फोर्थ ऑप्शन है पैटर्न हंटर। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सेकंड कोपिया। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, द फर्स्ट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सर्वर एक्सपेसी वाज इन द ईयर। यानी कि जो पहला मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सर्वर एक्सपेसी है वह किस ईयर का था। तो इसके ऑप्शन है 1992, ऑप्शन सेकंड है 1993, थर्ड ऑप्शन दिया गया है 1994 तथा फोर्थ ऑप्शन है 1995। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सेकंड 1993। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, व्हाट इज द डिपोजिशन ऑफ cDNA इनटू द इनर्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड। यानी कि cDNA का डिपोजिशन इनर्ट स्ट्रक्चर में करना क्या कहलाता है। तो इसके ऑप्शन है DNA प्रोब्स, सेकंड ऑप्शन दिया गया है DNA पॉलीमरेज, थर्ड ऑप्शन है DNA माइक्रो एरेज तथा फोर्थ ऑप्शन है DNA फिंगर प्रिंटिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी DNA माइक्रो एरेज। अगला प्रश्न है, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग्स थ्रू द जीनोमिक स्टडी इज कॉल्ड। यानी कि किसी भी ड्रग की पहचान करना उसकी जीनोमिक स्टडी के द्वारा क्या कहलाता है। तो इसके ऑप्शन है जीनोमिक्स, सेकंड ऑप्शन है फार्माकोजीनोमिक्स, थर्ड ऑप्शन है फार्माकोजेनेटिक्स तथा फोर्थ ऑप्शन दिया गया है केमिन फार्मेटिक्स। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी फार्माकोजीनोमिक्स। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज डिजायरेबल प्रॉपर्टीज टू बिकम ए ड्रग। यानी कि निम्नलिखित में से वह कौन सा कंपाउंड है जो कि डिजायरेबल प्रॉपर्टी शो करता है एक ड्रग होने के लिए। तो इसके ऑप्शन है फिट ड्रग, सेकंड ऑप्शन है लिड, ऑप्शन थर्ड है फिट कंपाउंड तथा फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी लिड। अगला प्रश्न है, प्रोटियोमिक्स रिफर्स टू द स्टडी ऑफ। यानी कि प्रोटियोमिक्स किसकी स्टडी को रिफर किया जाता है। तो इसके ऑप्शन है सेट ऑफ प्रोटीन्स इन ए स्पेसिफिक रीजन ऑफ द सेल, सेकेंड ऑप्शन है बायोमॉलिक्यूल्स, ऑप्शन थर्ड है सेट ऑफ प्रोटीन्स तथा फोर्थ ऑप्शन है द इंटायर सेट ऑफ एक्सप्रेस्ड प्रोटीन्स इन द सेल। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। तो किसी भी सेल में जो इंटायर सेट ऑफ एक्सप्रेस्ड प्रोटीन्स होती हैं उसकी स्टडी को प्रोटियोमिक्स कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी।
बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द रिलेटिव लोकेशन ऑफ जीन्स ऑन ए क्रोमोसोम इज कॉल्ड, यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें किसी रिलेटिव जीन को उसके क्रोमोसोम पर लोकेट किया जाता है, यानी कि उसे खोजा जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को कहते हैं जीनोम मैपिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है द कंप्यूटेशनल मेथडोलॉजी, यानी कि वह कंप्यूटर की मेथड दैट ट्राइज टू फाइंड द बेस्ट मैचिंग बिटवीन, यानी कि जो प्रयास करती है दो को मैच करने का, टू मॉलिक्यूल्स ए रिसेप्टर एंड लिगेंड आर कॉल्ड, यानी कि दो मॉलिक्यूल और एक रिसेप्टर के बीच बेस्ट मैचिंग फाइंड जो करती है उसे क्या कहते हैं? तो इसके ऑप्शन है मॉलिक्यूलर फिटिंग, सेकंड ऑप्शन दिया गया है मॉलिक्यूलर मैचिंग, ऑप्शन थर्ड है मॉलिक्यूलर डॉकिंग तथा फोर्थ ऑप्शन है मॉलिक्यूल एफिनिटी चेकिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी मॉलिक्यूलर डॉकिंग। मॉलिक्यूलर डॉकिंग के द्वारा एक रिसेप्टर और लिगेंड के बीच बेस्ट मैचिंग कराई जा सकती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द एप्लीकेशन ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन बायो इन्फॉर्मेटिक्स का एप्लीकेशन नहीं है? तो इसके ऑप्शन है ड्रग डिजाइनिंग, सेकेंड ऑप्शन दिया गया है डेटा स्टोरेज एंड मैनेजमेंट, थर्ड ऑप्शन है अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म तथा फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। अगला प्रश्न है द टर्म इन विट्रो इज द लैटिन वर्ड विच रिफर्स टू, यानी कि जो टर्म इन विट्रो है वह एक लैटिन शब्द है और इसका अर्थ क्या होता है? तो इसके ऑप्शन है विद इन द लैब, सेकेंड ऑप्शन है विद इन द ग्लास, थर्ड ऑप्शन है आउटसाइड द लैब तथा फोर्थ ऑप्शन है आउटसाइड द ग्लास। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी विद इन द ग्लास, यानी कि इन विट्रो वर्ड का मीनिंग होता है विद इन द ग्लास। अगला प्रश्न है द स्टेप वाइज मेथड फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन कंप्यूटर साइंस इज कॉल्ड, यानी कि कंप्यूटर साइंस में वह स्टेप वाइज मेथड जो कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है क्या कहलाता है? तो इसके ऑप्शन है फ्लो चार्ट, सेकेंड ऑप्शन है एल्गोरिथम, थर्ड ऑप्शन है प्रोसीजर तथा फोर्थ ऑप्शन है सीक्वेंशियल डिजाइन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एल्गोरिथम। अगला प्रश्न है द टर्म बायो इन्फॉर्मेटिक्स वाज क्वाइंड बाय, यानी कि जो टर्म बायो इन्फॉर्मेटिक्स है वह किसके द्वारा दिया गया था? तो इसके ऑप्शन है जेडी वाटसन, सेकेंड ऑप्शन है पॉलिन हॉकविक, थर्ड ऑप्शन है मार्गरेट डेहाफ तथा फोर्थ ऑप्शन है फ्रेडरिक सैंकर। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी पॉलिन हॉकविक। पॉलिन हॉकविक के द्वारा सर्वप्रथम टर्म बायो इन्फॉर्मेटिक्स दिया गया था। अगला प्रश्न है द लेबोरेटरी वर्क यूजिंग कंप्यूटर्स एंड एसोसिएटेड विद वेब बेस्ड एनालिसिस जनरली ऑनलाइन इज रिफर्ड टू एज, यानी कि वह लेबोरेटरी वर्क जो कि कंप्यूटर और उसके एसोसिएटेड के द्वारा किया जाता है, साथ में वेब बेस्ड एनालिसिस जनरली जो कि सामान्यतः जो कि ऑनलाइन होता है, क्या कहलाता है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं इन सिलिको, सेकेंड ऑप्शन है ड्राई लैब, थर्ड ऑप्शन है वेट लैब तथा फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट इन सिलिको। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंप्लीटेड एंड पब्लिश्ड जीन सीक्वेंस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा पहला कंप्लीट किया गया और पब्लिश किया गया जीन सीक्वेंस है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन फर्स्ट। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है द लेबोरेटरी वर्क यूजिंग कंप्यूटर एंड कंप्यूटर जनरेटेड मॉडल्स जनरली ऑफलाइन इज रिफर टू एज, यानी कि वह लेबोरेटरी वर्क जो कि कंप्यूटर तथा कंप्यूटर जनरेटेड मॉडल्स के द्वारा सामान्यतः ऑफलाइन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसके ऑप्शन है इन सिलिको, सेकेंड ऑप्शन है वेट लैब, थर्ड ऑप्शन दिया गया है ड्राई लैब तथा फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ड्राई लैब। बात करें आज के इस वीडियो के आखिरी प्रश्न की, तो आखिरी प्रश्न है द कंप्यूटर सिमुलेशन रिफर्स टू, इसके ऑप्शन है ड्राई लैब, सेकेंड ऑप्शन है इन विट्रो, थर्ड ऑप्शन है इन सिलिको तथा फोर्थ ऑप्शन है वेट लैब। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इन सिलिको। कंप्यूटर सिमुलेशन रिफर करता है इन सिलिको को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आज की इस वीडियो में हमने बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट जूलॉजी की यूनिट नंबर 8 बायो इन्फॉर्मेटिक्स के कुल 20 इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखे हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।